तो मैं उस त्रुटि से संबंधित आज मैं जानकारी देना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो मल्टीप्लेक्स मोहारा मार्ग में रेडी हुआ है, तैयार हुआ है, उसके लिए आज मैं यहाँ पर आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ। की पृष्ठ संख्या 96 में मल्टीप्लेक्स हेतु नियम बनाए हैं, जिस नियमों का उल्लंघन करके यह मल्टीप्लेक्स तैयार किया। कांग्रेस पार्टी आपने एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी रोड को 45 मीटर को आप 30 मीटर करिए। पे लोगों का मकान और दुकान नहीं टूटना चाहिए। आप इसका सर्वे ना करा लें तब तक इसको बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं देते। एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए सैकड़ों लोगों का मकान दुकान नहीं तोड़वा सकते। जब कब तक करवाएंगी ये बताइए, नहीं तो मेरे पास अगला वर्किंग डे मैडम जो होगा तो आपके विभाग में ताला लगा देंगे अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ताला लगा देंगे अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम इसलिए कैसा कह रहे हैं कि फिल्मी से ही बातें जुड़ी हुई है, रिलेटेड अगर फिल्म से हो तो फिल्म की ही बातें की जाए, इसलिए हमने कहा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। राजनांदगांव स्थित नंदई से मोहारा रोड में जो मल्टीप्लेक्स बना हुआ है मल्टीप्लेक्स, लगभग इसका जो एरिया है 2.5 एकड़ का है। 1 एकड़ 10 डिसमिल में लगभग ये तैयार हुआ है, स्ट्रक्चर है इसका। लगभग जो छूटा है वो ओपन स्ट्रक्चर है। इस मल्टीप्लेक्स पे अब नए नए जो खुलासे हो रहे कहे या बातें कह रहे हैं या जो कथित तौर पे आरोप लग रहे हैं कि सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से बना रहे या रोड का निर्माण किया गया है, इसे लेकर पिछले दिनों रायपुर से आई हुई एक वकील साहिबा ने पहले प्रेस वार्ता ली और उसका नाम है दमयंती मंडल जी। उन्होंने अपनी बात कही और पूरी तौर से उन्होंने इस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं न कहीं ये सरकारी जमीन को दबा रहे हैं या हड़प कर रहे हैं। इसे लेकर मुखर होकर पत्रकार ने भी उनसे सवालात किए, उसका जवाब देती रही। उसके बाद पेपरबाजी हुई और पेपरबाजी होने के बाद ये मामला सुर्खियों में आ रहा था। ठीक है, हम आपको बता दें ये वीवाई मल्टीप्लेक्स में सबसे पहले 17 मार्च को बॉर्डर 2 लगी थी, लेकिन एक नियम होता है कि 12 टिकट अगर आपकी ना बिके तो उसको शायद अप्रूवल नहीं मिलता, तो वो पिक्चर वहीं पे बंद हो गई। दूसरे दिन 18 तारीख को पिक्चर लगी धुरंधर 2। ये धुरंधर का पोस्टर ही हम आपको दिखा रहे होंगे, थंबनेल में लगा होगा। तो धुरंधर 2 जैसे लगी है उसके बाद चालू हुआ, हमने एक एक करके बात आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसके बाद जितेंद्र मुदलियार सर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अपने पूरी टीम के साथ यहाँ उस विभाग में गए जिस विभाग ने इसको अप्रूवल दिया होगा। तो कहीं न कहीं इस अप्रूवल के साथ खेला हुआ है नहीं हुआ है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया है जितेंद्र मुदलियार ने, वो एक गंभीर आरोप है। अगर उनका कहना है कि यदि इनको अप्रूवल मिलता है तो आने वाले समय में ना जाने कितने गरीबों के मकान टूट जाएंगे। हम आपको ये भी बता दें, शायद हो सकता है इस मामले को लेकर पूर्व पार्षद हेमंत ओस्तवाल ने भी कुछ लिखा पढ़ी की है। इनका भी विरोध अपनी जगह लगा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। कंट्री प्लानिंग जिसको हम लोग नगर निवेश कहते हैं, इनके द्वारा गलत तरीके से नंदई से लेके रानी तरई जो राजनांदगांव जिले का सड़क है उसको 45 मीटर दर्शाया गया है, जिससे आने वाले दिनों में ये घनी बसावट है। वहाँ पर राजस्व रिकॉर्ड में 22 मीटर है, पर किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाने के लिए सैकड़ों लोगों की दुकान और मकान को ये लोग अतिक्रमण में डालने का काम कर रहे हैं, जबकि वो रोड मात्र 30 मीटर प्रस्तावित टाउन एंड कंट्री में, मौके पर 24 मीटर की सड़क है, टाउन एंड कंट्री में 30 मीटर की सड़क है, पर ये लोगों के द्वारा गलत तरीके से फर्जी तरीके से एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए उसको 45 मीटर कर दिया गया है। 45 मीटर व्यक्ति है, ये कोई मल्टीप्लेक्स का मालिक है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए। वहाँ पर दिक्कत यह है कि नंदई के दोनों तरफ घनी बसावट है, वहाँ पे लोगों का मकान है, लोगों का दुकान है, तो सीधा फर्क पड़ेगा। अगर ये रोड 45 मीटर हो जाएगी तो लोगों के मकान और दुकान भविष्य में टूटेंगे और अतिक्रमण की श्रेणी में आ जाएगा और उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ भविष्य में कोई निर्माण करने जाएगा, अगर ये 45 मीटर रोड हो जाएगी तो उसको सड़क के सेंटर से मध्य से उसको 22.5 मीटर छोड़ना पड़ेगा, जो सीधे तौर पर लोगों को 20-22 फुट पीछे निर्माण कार्य की अनुमति मिलेगी। इससे सीधे तौर पर करोड़ों रुपए का लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ जमीन की दरें बहुत महंगी है और आम आदमी छोटा छोटा टुकड़ा लेके अपने दुकान को लेकर, अपने मकान को लेकर जमीन खरीदा हुआ है, और जब वो 22 फीट पीछे हो जाएगा तो ना वो मकान बना पाएगा
और ना वो दुकान बना पाएगा। और जो दुकान वहाँ चल रही है, संचालित हो रही है, उनको दिक्कत ये आएगा कि भविष्य में उनकी जो दुकान है वो प्रस्तावित रास्ते में है। तो इससे सीधे तौर पर अतिक्रमण की श्रेणी में वो लोग शामिल हो जाएंगे। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं कि हमको किसी व्यक्ति विशेष के एनओसी को निरस्त कराने नहीं, जो 100 से अधिक घर और मकान जो इसकी चपेट में आ रहे हैं, उनकी लड़ाई को लड़ने हम लोग यहाँ आए हैं। बड़े मामले में भ्रष्टाचार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संरक्षण में पूरे शहर में हो रहा है और इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। गलत तरीके से एक तो इन लोग एनओसी देते हैं और उसके बाद नगर निगम भी आवासीय परिसर में व्यवसायिक की अनुमति दे रही है और लोगों को अनुमति प्रदान कर रही है। ये भी जांच का विषय है। एक बड़ा सिंडिकेट राजनांदगांव में काम कर रहा है जो सीधे तौर पर जमीन दलाल और जमीन के जो भूमाफिया हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। हमारे द्वारा सभी विभागों से एनओसी प्राप्त कर ली गई है और लाइसेंस लिया गया है और हम लोगों ने जो निर्माण किया है लगभग 2 साल हो गया है। सारी इस पर पूरी प्रक्रिया हो गई है। कोई घास भूमि वहाँ नहीं है और इसको ज़बरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है। और हमारा जो थिएटर बना है वो लगभग 150 फीट अंदर है और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई घास भूमि नहीं है। और इसमें विधानसभा में क्वेश्चन भी उठा था, लेकिन वहाँ से भी हमको कोई वो नहीं हुआ और यहाँ 3-4 बार जांच हो चुकी है और जिस पर कोई हमारे ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। और ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है बार बार, ये मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल जो जिनका पहले है यहाँ पर सिल्वर स्क्रीन, उनके द्वारा लगातार कुछ न कुछ किया जा रहा है जो हम लोगों को बेवजह की उसमें परेशानी मतलब बताई जा रही है। बिजनेस कंपटीशन के हिसाब से ही हो रहा है, बाकी इसमें कोई तथ्य सही नहीं है। आज कांग्रेस के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है आपको, मतलब ये तो क्या है कि एक अलग मुद्दा हो गया कि कहीं पे भी कोई विषय आएगा तो सारे लोगों को अपना अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। सर इसमें वो रोड वाला जो है वो क्या मामला है, 30 मीटर और 45 मीटर वाला जो भी था हमारे द्वारा आज 2 साल पहले हमने सारे नक्शे को पास करा के पूरी प्लानिंग करके, एक्चुअल क्या है रोड वहाँ है नहीं और सारी आज 25 साल पुरानी हमारी लैंड है जिस पर रोड से लगी हुई भूमि है और सारे लोग अगल बगल में बना रखे हैं और हमारी ज़मीन है वहाँ पे और कोई वैसा कोई मामला नहीं है। जो भी डिपार्टमेंट से हमारा एनओसी मिला है हमको, सारी चीज़ों को 4 बार तो उसका निरीक्षण हो चुका है और अब मैं समझता हूँ वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। उसके बाद हमको लाइसेंस जारी किया गया है और खाली ये कंपटीशन के आधार पे ये सब इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जो कि मुझको गलत मानते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर हम जब अलग अलग बातें किए तो हम बातें कर रहे थे संजय महेश्वरी, जो इन ऑनर जो है प्रतीक है और पंकज है और एक और है उनके रिलेटिव है, उन्होंने अपने बयान दिए हैं और अपने तरफ से सफाई दी है। सारे की सफाई आप सुने और सुनने के बाद आपकी तरफ से अगर हो तो हमें मैसेज कीजिएगा। बहरहाल इस मल्टीप्लेक्स में 3 अलग अलग स्क्रीन है। इस 3 स्क्रीन में अगर जाना है नहीं जाना है आपके ऊपर है। आगे क्या होगा इस पे कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन इस पर विवाद अभी कहीं न कहीं थमते नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक कहना भी जायज़ हो जाता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप देखते रहिए ओनली नेशन और हमारे साथ पूरी टीम लगी हुई है। आपके मैसेज और सुझाव की दरकार है।